बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ का क्वेश्चन नंबर 1, यानी हमारे पास ये 4 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल है डिफाइन बाइनरी सिस्टम, यानी बाइनरी सिस्टम बयान करें और कुछ मिसालें दें। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, अ नंबर सिस्टम विद बेस 2 इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। यानी 0 और 1 जो है ये हमारे पास इस बाइनरी सिस्टम में खाली 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, 0 और 1। तो इसकी एग्जांपल भी हम इस तरह लिखेंगे, 0 बेस 2 1 बेस 2 1 0 बेस 2 1 1 बेस 2 1 0 बेस 2 1 0 1 बेस 2 1 1 0 बेस 2, और ये यहाँ पर 1 1 बेस 2। यानी ये बिल्कुल तरतीब से हैं। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो फिर इसमें ये डिजिट बढ़ सकते हैं, लेकिन 0 और 1 बाइनरी सिस्टम में हमारे पास 0 और 1 की एग्जांपल खाली आएगी, इसके अलावा और कोई नहीं आएगी। क्लास 8 का 3.1 का ये दूसरा सवाल है, डिफाइन नंबर सिस्टम बेस 5। यानी बेस 5 नंबर सिस्टम, तो क्या होगा, द बेस 5 नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन 5 फंडामेंटल डिजिट्स। यानी 0 1 2 3 एंड 4, ये 5 टोटल जो है डिजिट इसमें यूज़ होते हैं। तो इसकी मिसाल अगर हम लिखते हैं तो 0 बेस 5 1 बेस 5 2 बेस 5 3 बेस 5 4 बेस 5 5 बेस 5 और 10 बेस 5 11 बेस 5 12 बेस 5 और 13 बेस 5 14 बेस। In this system 10 digits are used, in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिजिट्स इसमें यूज़ होंगे, 10 डिजिट्स होंगे 0 से लेकर 9 तक। तो इसकी एग्जांपल आप 34 58 65 72 82 95 99 या कुछ भी इसकी लिख सकते हैं। 13 बेस 5 14 बेस 5 20 बेस 5 और 21 बेस 5। इसके बाद तीसरा सवाल है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल इन्हीं से जाहिर है 8 डिजिट इसमें होंगे। द नंबर सिस्टम विद बेस 8 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 8 डिजिट्स। फॉलोइंग 8 डिजिट्स 0 से लेकर 7 तक होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 होगा। आर यूज्ड, यानी ये इस्तेमाल होते हैं। और इसकी मिसाल किस तरह होगी, 0 बेस 8 1 बेस 8 2 बेस 8 3 बेस 8 4 बेस 8 5 बेस 8 6 बेस 8 7 बेस 8 10 बेस 8 11 12 4 14 15 16 17 बेस 8। तो ये इस तरह से होगा। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके दो नाम है। द नंबर सिस्टम विद बेस 10 इज आल्सो कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। इन नंबर सिस्टम विद बेस 10 उसमें होगा, इन इसमें टोटल 10 डिजिट्स होंगे, तो इसको डेसिमल सिस्टम। इन दिस सिस्टम 10 डिजिट्स आर यूज, इन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिजिट्स इसमें यूज होंगे, 10 डिजिट्स होंगे 0 से लेकर 9 तक। तो इसकी एग्जांपल आप 34 58 65 72 82 95 99 या कुछ भी इसकी लिख सकते हैं। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज ए सम ऑफ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 2। यानी डेसिमल नंबर्स यानी यहाँ पर इस तरह से कि सब 2 अदद है, ये भी 11, ये 2 अदद है, ये भी 2 अदद, सब 2 अदद है। तो इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। यहाँ पर 11 है, मल्टीपल्स और पावर ऑफ 2, तो उसको 2 से हम हल करेंगे तो 11 है, 2 5 या 10 हो जाएगा, तो एक बच जाएगा, तो उसको यहाँ पर साइड में लिख लेंगे। अब 5 है, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर एक बच जाएगा, और फिर 2 का टेबल लगेगा, 2 1 2, और अब यहाँ पर 0 बचेगा। तो हमारे पास 1 0 और ये इस तरह से हमारे पास बचे हैं, तो इसको यहाँ पर इस तरह लिख लेते हैं कि 1 0 1 1। तो हमारे पास ये आया, लेकिन इसको अभी पावर में किस तरह लिखेंगे, जो ये इस अदद से शुरू करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 और फिर प्लस आएगा, और फिर 0 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस आएगा, फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस आएगा, और फिर आखिर में 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से लिखेंगे।
तो यहाँ से जो पहला ये 2 है जो हम पावर 2 लगा रहे थे, इसके ऊपर 0 लगेगा, इसके ऊपर 1 लगेगा, इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 3, और ये इसका आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन हल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसका है 15। तो 15 को इस तरह हल करते हैं। यहाँ पर 15 तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 7 14 आएगा, एक बच जाएगा, और 2 3 6, फिर एक बच जाएगा, और 2 1 2, तो इसमें फिर एक बच जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाते हैं यहाँ पर 1 1 1 और 1। तो इसको भी सेम इसी तरह से हल करेंगे। तो ये लिखेंगे 1 × 2, सब 1 है तो प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। तो पहले जो ये 2 है इसके ऊपर 0 लगेगा, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से जो है तीसरा सवाल है वो हल करेंगे। तीसरा सवाल हमारे पास है 21। तो उसको भी 2 का टेबल लगेगा। तो ये 2 का टेबल 20 को पहले अगर 21 को लगाते हैं तो 10 मतलब हम पढ़ते हैं 2 का टेबल तो 20 आता है, तो फिर 1 बचेगा, और फिर 2 का टेबल 5 टाइम्स लगेगा तो यहाँ पर 0 आएगा, और 2 का टेबल्स 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4, और फिर यहाँ पर 1 बचेगा, और 2 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये 1 0 और 1 0 1 ये आदत हमारे पास आए। तो इसको अब से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, यानी 1 × 2 प्लस 0 है तो 0 × 2 प्लस फिर 1 है तो 1 × 2 प्लस 1 के बाद फिर यहाँ पर फिर 0 है तो 0 × 2 प्लस, और फिर आखिर में 1 है तो 1 × 2, तो इस 2 के ऊपर 0 आएगा, और ये 1 आएगा 2 के ऊपर, इसके ऊपर 2 आएगा, इसके ऊपर 3 आएगा, इसके ऊपर 4 आ गया। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल भी हल हो गया। अब हम इसका 4 नंबर 29 से और 5 नंबर 37 से, तो ये 37 वाला सवाल हम हल करेंगे। 37 जो है इसको 2 से हल करेंगे। तो 2 1 2 और एक बचेगा 17 होंगे, तो 2 8 16 होगा, तो यहाँ पर एक बच जाएगा। फिर 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 9 18, तो यहाँ पर 0 आएगा। अब 2 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे, 2 4 8, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब 2 का टेबल्स 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 2 4, यहाँ पर 0 बचेगा। 2 टेबल और एक टाइम पढ़ेंगे तो 2 1 2 और यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक 1 आया, 0 0 फिर 1 0 1 1 0 1, तो इसका बेस 2 है, तो इसको भी इसी तरह सेम प्रोसेस में 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 और फिर प्लस फिर 1 है तो 1 × 2 प्लस फिर 0 है तो 0 × 2 और प्लस 1 × 2 होगा। तो ये पहले 2 के ऊपर 0 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 5। तो सारे सवाल इसी तरह से इसके हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 8 का ये हल करेंगे। तो इसमें है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज ए सम ऑफ मल्टीपल ऑफ पावर 5। तो यहाँ पर 13 24 39 47 ये सब तकरीबन 8 सवाल है। तो पहले 13 वाला इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 13 लिखा हमने। तो अब यहाँ पर पावर ऑफ 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 का टेबल एक टाइम्स अगर हम पढ़ते हैं तो 5 आता है, 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 15 आएगा, पर 2 टाइम्स अगर पढ़ेंगे 5 2 10, तो इसमें से 3 बच जाएंगे। अब 2 जो है 5 से छोटा है तो ये अब मज़ीद नहीं होगा, तो इसका यही आ जाएगा, 2 और 3 इसका आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 और 3 को अब यहाँ पर 2 × 5 करेंगे प्लस 3 × 5, तो 5 का ऊपर 0 आएगा और इस 5 के ऊपर 1 आएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन इसका जो है 24 है, तो इसको भी 5 से करेंगे। तो 5 का टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ते हैं तो 25 बढ़ जाता है, तो 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 आएगा, और यहाँ पर 0 यहाँ पर जो है 4 बच जाएंगे। तो अब 4 5 से छोटा है तो ये 5 का टेबल इसको नहीं लगेगा, तो हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा 4 और 4। तो 4 को भी इसी तरह से लिखेंगे, 4 × 5 प्लस 4 × 5, तो 5 के ऊपर 0 आएगा और इसके ऊपर 1 आएगा, तो ये इसका भी आंसर आ गया।
इसी तरह से अब हम आगे सवाल हल करेंगे। अगला 3 नंबर क्वेश्चन 39 है, तो इसको भी 5 से करेंगे। तो 5 का टेबल अगर हम 7 टाइम्स पढ़ते हैं तो 35 आता है। 8 टाइम्स पढ़ेंगे 40 आएगा, तो 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 35 आएगा। तो इसमें से बच जाएंगे 4। और यहाँ पर 5 का टेबल फिर एक टाइम पढ़ सकते हैं, एक टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पर तो 2 बच जाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर 1 2 और 4 आएगा। तो इसको 1 × 5 प्लस 2 × 5 प्लस 4 × 5, तो 5 के ऊपर 0 लगेगा, 5 के ऊपर 1 और 5 के ऊपर 2 लगेगा। इसी तरह 47 है 4 नंबर सवाल, तो इसको भी 5 के टेबल से करेंगे, क्योंकि ये 5 बुनियाद या 5 जो है सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 5 है। तो 5 का टेबल अगर हम 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो 5 9 45 होता है। तो इसमें से बच जाएंगे 2, और 5 का टेबल्स दोबारा एक टाइम पढ़ेंगे तो अब बच जाएंगे 4। अब ये 5 में से एक छोटा है, तो इसका यही जवाब आएगा 1 4 और 2। तो ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस और 2 × 5, ये इस तरह से लिखेंगे, खाली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, खाली लिखेंगे। तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, जितने भी बढ़ते जाएंगे उसके पावर ये पावर भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 इसका भी हल करते हैं। तो 5 में इसका है, अब ये 59 हमारे पास 5 नंबर सवाल है इसको, तो इसको भी 5 से करेंगे। तो 5 का टेबल अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो 5 आता है। तो और यहाँ पर 9 है, 9 के लिए भी एक टाइम ही पढ़ेंगे, यानी 5 का टेबल हम 11 टाइम्स पढ़ेंगे तो 55 आएगा। तो ये 59 है, तो यहाँ पर 4 बचेंगे। तो दोबारा 5 का टेबल लिख सकता है इसको। 5 का टेबल अब 2 टाइम्स पढ़ेंगे 10 आएगा, और ये 1 बच जाएगा इसमें से। अब ये 2 छोटा हो गया 5 से, तो इसका भी जवाब यहाँ पर 2 1 और 4। तो इसको 2 × 5 लिखेंगे, प्लस 1 × 5 प्लस 4 × 5, इसका पावर 0 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा। अब आगे इसका भी 5वां 6वां 7वां सवाल भी इसी तरह होगा। इसका आखिरी सवाल 8वां हल करते हैं। तो 104 है, तो 104 यहाँ पे लिखते हैं। तो 5 का टेबल्स पहले जो है अगर हम पढ़ते हैं ये 104 है। अगर खाली हम 10 को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मसला हो सकता है। तो 104 को डायरेक्ट हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, तो 5 का टेबल अगर हम 10 बेरा पढ़ते हैं तो 50 आता है, लेकिन अगर 5 का टेबल हम 20 टाइम्स पढ़ते हैं तो 100 आता है। तो 100 में से 104 में से 100 निकलेंगे तो 4 बच जाएंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 5 का टेबल इसको हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0। और अब 4 छोटा हो गया, तो अब ये हल नहीं होगा मज़ीद, तो ये 4 0 4 आएगा इसका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 × 5 प्लस 0 × 5 प्लस 4 × 5, तो 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने हल कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज ए सम ऑफ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 8। तो पहला सवाल 30 57 78 98 114 225 340। तो पहला सवाल 30 है, तो उसको हम पावर ऑफ 8 है, तो अब इसको 8 से करेंगे। तो 8 का टेबल 30 के लिए पढ़ेंगे 8 2 16 8 24 8 चौक 32। अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 4 बार पढ़ते 32। तो 8 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 8 3 24, अब 30 में से 24 निकलेंगे तो बचेंगे 6। अब 3 8 से छोटा हो गया, तो यहीं पर ये हल हो गया। तो ये 36 हमारे पास यहाँ पर जवाब आया इसका 36। तो अब इसको 3 को लिखेंगे 3 × 8 लिखेंगे, प्लस 6 × 8, और 8 के पावर यहाँ पर 0, 8 के पावर 1, ये इस तरह से हल होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका है वो 57 है, इसको भी 8 का टेबल लगेगा। 8 पंजे 40, 8 चिंग 42, 8 पंजे 40। हाँ, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे 8 पंजे 40, 8 चिंग 38 56। 8 का टेबल अगर हम 7 टाइम्स पढ़ते हैं तो ये 56 होते हैं। 56 1 57 में से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा।
तो ये इसका आंसर जो हमारे पास आया 7 और 1, तो 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, और यहाँ पर 8 की पावर 0 और 1 की पावर 8 की पावर 1 होगी यहाँ पर। इसी तरह अगला सवाल जो है 4 नंबर हम हल कर लेते हैं, 98 वाला। इसको 8 का टेबल अगर हम लगाते हैं तो पहले 9 को लगेंगे टेबल, 1 बेरा 8 एकम 8 और 1 बच जाएगा तो 18 हो जाएंगे। तो 8 का टेबल अगर हम 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 2 बच जाएंगे। अब दोबारा 8 का टेबल लग सकता है, 8 एकम 8, तो 12 में से 8 जाएंगे तो ये 4 बच जाएंगे यहाँ पर। तो इसका जवाब आया 1 4 2, यानी 1 4 और 2। तो इसको यहाँ पर हम 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 लिखेंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। तो इस तरह से हमने 3 सवाल इसके हल किए, और एक आध सवाल और भी हल करते हैं इसका। अब इसका 3.1 क्लास 8 का जो है ये 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हम 3 का हम 5 नंबर सवाल हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है यहाँ पर, और इसका जो है 5 नंबर सवाल 114 है। तो इसमें हम 8 से इसको भी करेंगे। पहले 114 है, तो पहले 8 का टेबल 11 को पढ़ते हैं, एक टाइम्स पढ़ेंगे। तो 11 में से 8 जब निकल जाएंगे तो यहाँ पर 3 बच जाएंगे, तो ये 34 हो जाएंगे। तो 8 का टेबल अगर हम 4 टाइम पढ़ें तो ये 32 आएगा, और यहाँ पर 2 बच जाएंगे। और अब 8 का टेबल से हम 2 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, मगर हम एक ही टाइम पढ़ेंगे तो फिर आएगा 8, और 14 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 6। तो इसका आंसर हमारे पास आया 1 6 और 2। अब इसको भी इस तरह लिख लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8। तो इस 8 की पावर 0 होगी, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। इसका आखिरी 7 नंबर सवाल है 340, तो इसको भी हल कर लेते हैं। 340, तो 8 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो पहले 8 का टेबल 34 के लिए पढ़ेंगे। तो 8 का टेबल अगर हम 34 पे पढ़ते हैं, 8 चौक 32 होते हैं, और 32, तो इसमें से 2 बच जाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, और 20 में से जब 16 निकलेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब 8 का टेबल, इसको 8 पंजे 40, और यहाँ पर फिर 2 बचेंगे। अब यहाँ पर 5 8 से छोटा है, तो यहीं पर इसका ये जवाब आ गया 5 2 और 4। तो 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8। अब 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। इस तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो ये असल में ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 4 था जो हमने पहले हल किया 114 वाला। तो इसको हमने हल कर लिया। और ये क्वेश्चन नंबर 7 340, ये भी क्वेश्चन 4 का ही पार्ट है। तो क्वेश्चन 4 यहाँ पर हमने हल कर लिया। और इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज ए सम ऑफ मल्टीपल ऑफ पावर 10। तो उसको अब 10 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका होगा। यहाँ पर 8 की जगह अब हम 10 लिखेंगे, और यहाँ पर कीमतें अलग है। तो यहाँ पर पहला सवाल हम हल करते हैं भी यहाँ पर। तो ये 201 है, 10 से करेंगे। अब ये 201 है, तो 10 का टेबल अगर हम 20 को खाली पढ़ते हैं तो फिर हमारा सवाल गलत हो सकता है। तो 10 का टेबल अगर हम 10 टाइम पढ़ते हैं तो 100 आता है, लेकिन अगर हम 20 टाइम्स पढ़ेंगे 10 का टेबल तो 200 आएगा। अब 201 है, 200 हमारा जवाब आया, तो इसमें से हमारे पास 1 बचेगा। और अब 10 का टेबल दोबारा लगेगा 20 को, तो ये 2 टाइम्स लग सकता है, और यहाँ पर 0 बचेगा। तो इसका जवाब हमारे पास 201 आया, और ये हमारे पास आया। और तो अब इसको भी 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2, इस तरह लिखेंगे। अब इसी का 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 319 319 है। तो इसको भी 10 से करना है। तो यहाँ पर पहले 31 है, 31 को हम कर सकते हैं। तो 10 के टेबल अगर हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 30 आता है। अब 10 का टेबल हमने 3 टाइम यानी 31 टाइम्स पढ़ा, तो ये 300 आया, 310 आया, और उसमें से 9 बच गए, यहाँ लिख लिए। और फिर 31 बच गए, तो 10 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा तो 30 आया, और 31 से 30 में से निकल गए तो एक इधर बच गया, तो 319। और इसको हमने इस तरह से लिख दिया।
अब इसका तीसरा सवाल हल करते हैं। तो तीसरे सवाल में है 40 75, इसको भी यहाँ से 10 से हल करेंगे। 40 75, तो 10 से हल करेंगे तो 40 को पहले रखेंगे 10 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 40 हो जाएगा। अब 75 के लिए 10 का टेबल अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो 70 आता है और यहाँ पर 5 बच जाएंगे। अब 10 का टेबल जो है 4 टाइम पढ़ेंगे तो 40 होगा और 7 बच जाएंगे। अब ये 10 से ये 4 जो है छोटा हो गया, तो अब हमारे पास ये आंसर आ गया 4 7 5। तो लिखेंगे 4 × 10 प्लस 7 × 10 प्लस 5 × 10, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। इसके बाद ये पांचवा सवाल हल कर लेते हैं। पांचवा सवाल जो है 98 0 762 है। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 98 0 762, इसको भी 10 से हल करते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसको हल करते हैं अभी। 10 का टेबल्स ये 98 को जो है अगर हम 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो 90 होता है और 8 बच जाएंगे तो 8 यहाँ लग जाएंगे, ये 80 हो जाएगा। तो 10 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 80 आ जाएगा। अब 10 का टेबल्स इस 7 को नहीं लगेगा डायरेक्ट, तो ये दोनों अदद को लगाएंगे तो फार्मूले का पहले 0 लगाएंगे और फिर 76 को 10 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 70 आएगा और 6 बच जाएंगे तो ये 62 बचेगा। तो 10 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़े तो 60 आता है और यहाँ पर 2 बच जाएंगे। अब दोबारा इसको 10 का टेबल हम लगा सकते हैं। 10 का टेबल्स अगर हम 98 को दोबारा लगाएंगे तो 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 90 आएगा और 8 बच जाएंगे। तो फिर 10 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा जो है इसको 7 को और 6 को डायरेक्ट लगाएंगे, 7 को नहीं लगेगा टेबल, तो यहाँ पर फार्मूले को 0 लगाएंगे और 10 का टेबल 76 के लिए 7 टाइम्स पढ़ेंगे और यहाँ पर जो है जब 70 आएगा तो 6 यहाँ पर बच जाएंगे। अब 10 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे 98 के लिए, फिर 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 90 आएगा और 8 बच जाएगा तो 80। तो 10 का टेबल 8 टाइम्स अगर हम पढ़ेंगे तो 80 होगा और यहाँ पर खाली 7 बच जाएगा। अब यहाँ पर तो 7 यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब 98 बचा है तो 10 का टेबल अगर हम 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो 90 आता है और 8 यहाँ पर बच जाएंगे। तो अब ये 9 10 से छोटा हो गया तो ये हमारे पास ये आंसर आया इसका 9 8 और ये 2। तो उसको अब यहाँ पर लिख लेते हैं 9 × 10 प्लस 8 × 10 प्लस 7 × 10 प्लस 6 × 10 प्लस 2 × 10। तो ये 10 की पावर 0 होगी, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। तो इस तरह ये सारी एक्सरसाइज हमने हल कर ली है। तो बाकी एक्सरसाइज भी मैंने हल की है तो वो आप यहाँ पर लिस्ट डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हैं, तो आपको सारे सवालात मिल जाएंगे। थैंक यू।